अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो मैप्स के मुतलिक है। यूनिट 2 है उसका। मैप्स के मुतलिक आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन आपको इस टॉपिक में ये पता चलने वाला है कि मैप एक्चुअली आया कहाँ से था, पहला शख्स कौन था जिसने मैप बनाया, और जो मैप लफ्ज़ है MAP, ये लफ्ज़ कहाँ से आए थे। तो आपको पता होना चाहिए जो मैप था, पहला शख्स जिसने मैप बनाया उसका नाम एनेक्सीमेंडर था। अब ये एनेक्सीमेंडर कौन है? ये ग्रीक फ़िलासफ़र था। अब ग्रीक लफ्ज़ ये क्या है? ग्रीक स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, ये आज से 1000 साल पुराना लफ्ज़ है इस्तेमाल होने वाला, और मौजूदा दुनिया में आज के दौर में ग्रीक को ग्रीस कहते हैं, जिसका कैपिटल एथेंस है। तो ये जो फ़िलासफ़र था एनेक्सीमेंडर, ये उसी ग्रीक का रहने वाला था जिसने मैप को तख्लीक किया, जिसने पहला मैप दुनिया में बनाया। मज़ीद मैप के मतलब अगर हम बात करें तो मैप जो है ना, लफ्ज़ मैप, ये लैटिन वर्ड से आया है। अब लैटिन वर्ड कौन से लफ्ज़ से आया है? वो वर्ड है, बल्कि वर्ड्स कह सकेंगे हम, वो वर्ड्स हैं मैपा मुंडी। मैपा म्यूंडी, MUNDI, मुंडी। अब ये लैटिन वर्ड क्या कह रहे हैं इस दो अल्फाजों में? मैपा का तो मतलब बनता है क्लॉथ, कपड़ा। म्यूंडी का मतलब बनता है वर्ल्ड। तो इस तरह हमें आज के इस टॉपिक में, इसके इंट्रोडक्शन में, मैप के इंट्रोडक्शन में ये पता चला कि मैप क्या है, कहाँ से आया, किसने बनाया, किस मुल्क से आया, इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे कि मैप एक्चुअली किस लिए होते हैं। तो हमारा जो पहला है, इसमें हमें बताया जा रहा है कि मैप्स डिस्क्राइब, बयान करते हैं सर्टन ख़ास important features of a specific area of land in a visual or graphic form। मैप हमें ख़ास किस्म के इम्पोर्टेंट फीचर्स किसी ख़ास लैंड के, किसी ख़ास एरिया के, किसी ख़ास ज़मीनी हिस्से के विजुअली हमें दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कहीं जाना है और आपको उसकी लोकेशन का नहीं पता, तो इस मैप का काम क्या है? आपको उस लोकेशन का विजुअल देना, आपको उस लोकेशन का दिखाना कि वो लोकेशन कहाँ पे है। नेक्स्ट है, दे हेल्प अस अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ इन ए विजुअल वे। दे हेल्प अस, ये हमारी मदद करते हैं। अंडरस्टैंड, समझने में, इम्पोर्टेंट थिंग्स, ज़रूरी चीज़ों को, अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन का जो सरफेस है, ज़मीन की जो लंबाई है, चौड़ाई है, इन सब के मुतलिक हमें विजुअल तरीके से मैप दिखाता है। सामने हम जो भी चीज़ टाइप करते हैं, मैप हमें वो सामने लेकर देता है। ज़मीन का तकरीबन रकबा जो बन जाता है वो 600 करोड़ मुरबा किलोमीटर है। तो कहीं पे किसी भी जगह पे आप टाइप करोगे मैप का, कहीं पे आप देखना चाहते हो किसी जगह को, तो आपने नाम पुट करना है, आपका वो मैप पे वो जगह आ जाएगी। तो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें भी दिखा सकता है, और अनइम्पोर्टेंट चीज़ें भी, जो जहाँ पे हमने जाना हो या ना जाना हो, जो भी है। पॉइंट इज़ कि हमें मैप हर चीज़ वो दिखा सकता है जो कि हमने मैप में देखनी होती है। लोकेशन होती है, प्लेस होता है, कोई जगह ख़ास। मैप में show us natural features such as rivers, mountains in a place। मैप का सिर्फ ये काम नहीं है कि कोई जगह दिखा देना, रोड दिखा देना, किसी मुल्क को दिखा देना, बल्कि मैप का काम क्या है? हमें नेचुरल फीचर्स को भी दिखाने का काम है।
वो नेचुरल फीचर्स कौन से हैं? दरिया हैं, माउंटेन्स हैं, ठीक है। अनदर मैप में शो अस, दूसरा जो मैप हमें शो कर सकते हैं, क्या शो कर सकते हैं? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। अब एक और मैप भी है जो हमें ह्यूमन पॉपुलेशन है जो पाकिस्तान की जो आबादी है वो भी हमें दिखा सकता है। कैसे? जैसे यहाँ पे आप मैप में देख रहे हो, ये आबादी है पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ह्यूमन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैप समझ लें कि कहाँ कहाँ पे आबादी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मैप को देखना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम KPK की आबादी देखना चाहते हैं, तो हम मैप के ज़रिए देखेंगे KPK की आबादी कितनी है, तो हमें पता चलेगा कि 3,52,23,371 के करीब होगी। इसी तरीके से पंजाब की आबादी भी 11 करोड़ के करीब, सिंध की आबादी भी हमें पता चल जाएगा कि 4 करोड़ के आसपास है, बलूचिस्तान की भी इसी तरीके से 1 करोड़। तो ये मैप हमारी मदद करते हैं किस चीज़ में? पॉपुलेशन में फाइंड आउट करने में, कहाँ पे किस इलाके में कितनी पॉपुलेशन है। जैसे बकर की बात कर लो, अगर हमने मैप को यूज़ करके बकर की पॉपुलेशन मालूम करनी है तो हमें पता चलेगा कि तकरीबन 16 लाख के करीब बकर की पॉपुलेशन है। तो ये इस तरीके से हम मैप से मदद हासिल करके हम पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि मैप हमें किस तरीके से हमारी मदद कर सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, व्हेन लुकिंग एट मैप्स यू मस्ट रिमेंबर दैट दे ओनली शो अस द टॉप व्यू ऑफ द फीचर्स ऑफ द अर्थ। जब हम मैप को देखते हैं ना, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो फीचर्स अर्थ पर हैं वही हमें दिखाई देंगे, ना कि आपको मार्स के फीचर्स होंगे। हमें अर्थ का मैप जो है ना वही अर्थ के फीचर्स ही दिखाएगा। नेक्स्ट है, इट इज़ द व्यू दैट यू वुड गेट इफ़ यू आर फ्लाइंग ओवर द लैंड लाइक अ बर्ड। ये इस तरह होता है, जब मैप को देखना ऐसे है जैसे आप हवा में उड़ रहे हो और आपको परिंदे की तरह हवा में उड़ रहे हो और आपको वो सारी चीज़ें आस पास नज़र आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन ए सिटी ऑफ लाहौर यू वुड सी द रोड्स, टाउन्स एंड इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स फ्रॉम अबव। जैसे कि लाहौर के जो लाहौर सिटी है उसके मैप पे आप देख पाओगे रोड्स, टाउन्स, इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स। आप ऊपर से अगर फ्लाइंग ओवर द लैंड लाइक अ बर्ड, you can see all those things in the map. Okay, you would not see the inside of a house or building. Map gives us a lot of information. वो हमें कहता है कि हमें पॉइंट यहाँ पे हमें क्या समझाया जा रहा है कि हम हर जगह पे देख सकते हैं, बट देयर इज़ कंडीशन, वी कांट सी द थिंग्स इनसाइड ऑफ ए हाउस। हम चीज़ों को घर के अंदर नहीं देख सकते, घर के अंदर क्या है, क्या पक रहा है, क्या हो रहा है, तो ये चीज़ हम नहीं देख सकते। हाँ, ये देख सकते हैं कि वो घर कहाँ पे है। आगे हमें मैप इंफॉर्मेशन भी देता है। दे मे आंसर क्वेश्चन लाइक वेयर वी आर, हम कहाँ पे हैं। मैप हमें बताता है कि हम कहाँ पे, किस जगह पे हैं। हाउ फार ऑफ फ्रॉम सर्टन पॉइंट, और कहाँ पे कितने दूर हैं उस पॉइंट से जहाँ पे हमने जाना है। विच डायरेक्शन डू वी टेक टू रीच देयर, कौन सी डायरेक्शन, कौन सा रास्ता हम वहाँ लेकर जाएंगे तब पहुँचेंगे, तो ये भी मैप हमें बताता है। नेक्स्ट, एंड व्हाट विल वी फाइंड इन दैट प्लेस, और उस जगह पे जाकर हमें कौन सी चीज़ मिलेगी जिसके साथ उस चीज़ को लिंक करके फिर हम आगे चलेंगे। तो ये लिंक भी हमें कोई सर्टन प्लेसेस हमें मैप दिखाता है, फिर उस प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम चले जाते हैं। ये भी मैप में एक है। आगे हमें फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा, तो हमें ये सारी चीज़ें मैप के ज़रिए पता चलती है कि कौन सा प्लेस है, वो जंगल के करीब तो नहीं है, माउंटेन्स दरिया के करीब तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। इफ़ वी हैव अ मैप, ऑल दीज क्वेश्चंस आर आंसर्ड।
अगर हमारे पास मैप होगा तो हमें ये सारी चीज़ों के मुतलिक पता चल जाएगा। तो ये था आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ना है कि एलिमेंट्स ऑफ मैप क्या है। तो ये अच्छी तरह के आपने याद करना है, मीन्स के समझना है और तैयार करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एलिमेंट्स ऑफ मैप के मुताबिक बात करेंगे।